आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिंपल इंटरेस्ट के शानदार सेशन में। और यकीन मानिए, अगर आपको कंसेप्ट सीखना है और समझना है कि क्यों और कैसे होता है, तो आप यकीन मानिए ये सेशन आपके लिए ही है। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में इससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलिए, टाइप 1 है अपने पास, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए, जो बेसिक सा फॉर्मूला है आप सभी को पता है क्या, कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, PRT/100। जहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल है, रेट और ये टाइम। क्लियर। उधार ली गई राशि को प्रिंसिपल मूलधन कहते हैं। किस ब्याज दर से दिया गया वो रेट कहलाता है, और कितने समय के लिए दिया गया वो समय कहलाता है। अब इस चीज़ को लिखने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। मान लीजिए ये फार्मूला तो है अपने पास, मानना क्या तो है ही, वास्तविकता ये है अपने पास, लेकिन इस फार्मूले को भी थोड़ा बहुत अरेंज किया जा सकता है। इस फार्मूले को 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो पहला अरेंजमेंट हम लोग देख रहे हैं, फिर से PRT/100। ये जो R है, R जब कभी भी आपके पास देगा भाई साहब, वो R% के हिसाब से। R% की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। तो इस PRT/100 है, इस R% को, R/100 को हम लोगों ने लिख दिया PR%T, P इंटू RT%। ये जो RT% अपने पास आया मेरे भाई, ये होता है अपने पास का, ये होता है बच्चों इक्विवेलेंट रेट। इक्विवेलेंट रेट कहने का मतलब ये कि अगर अपने पास टाइम कोई दिया हुआ है 3 साल, और रेट अगर मान के चलें कि भाई साहब 10% पर एनम कह रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 30%। कितने समय के लिए, 3 साल के लिए। क्लियर। और जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका में ये है, बस रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा फ़र्क आएगा। क्या, इसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। रेट अगर अपने पास दिया 10%, टाइम दे दिया बच्चों 3 साल। अगर इस चीज़ को अगर हम लोगों ने ओपन किया, तोड़ दिया, तो भाई साहब 10% की वैल्यू 1/10। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा रिजल्ट होती है। तो यहाँ पे ब्याज की बात हो रही, तो ऊपर वाली वैल्यू बच्चे क्या होगी, ब्याज होगी, और नीचे प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि ब्याज का जब कभी भी कैलकुलेशन किया जाएगा वो मूलधन के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, तो इसीलिए नीचे वाली वैल्यू मूलधन। अब इसका स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनना। 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज 1 साल में, 1 साल में, तो भाई साहब 3 साल में कितना ब्याज होगा, तो 3 साल में 3 यूनिट, 3/10। क्लियर है। और जो एक बात और, कि भाई साहब जो SI होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। SI जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस चीज़ का मतलब क्या, मतलब ये कि भाई साहब अगर पहले साल के लिए ब्याज कुछ दिया हुआ है X, तो भाई साहब दूसरे साल के लिए भी ब्याज X ही होगा, और तीसरे साल के लिए भी ब्याज X ही होगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ पा रहे होंगे आप, कि 1440 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो मेरे भाई 8% को अगर तोड़ दें तो ये क्या होगा, 8/100। 8/100, इसको रहने दो एज इट इज। ऊपर वाली वैल्यू बच्चे क्या होगी, ब्याज, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, मूलधन। 100 रुपये पे 8 रुपये का ब्याज 1 साल में, लेकिन हमें कितने साल में चाहिए, 3 साल में। तो 3 साल के लिए बच्चे क्या हो जाएगा, 3 से गुना होगा, तो 8×3 = 24। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। 100 रुपये पे 24 रुपये का ब्याज कितने साल में, 3 साल में। फिर से कह रहा हूँ, ये अपने पास क्या है, ब्याज है 3 साल का, और ये अपने पास मूलधन है। मूलधन दिया गया है बच्चों कितना, 1440, और यहाँ पे मूलधन है अपने पास 100 यूनिट। तो भाई साहब जो 100 यूनिट की जो वैल्यू होगी अपने पास, वो कितनी होगी, 1440 होगी। क्लियर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 1440 को अगर 100 से भाग देंगे तो ये 14.4। हमें क्या निकालना है मेरे बच्चों, हमें निकालना है 24 यूनिट की वैल्यू। 24 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 14.4 गुने 24। यूनिट प्लेस पे 6 होना चाहिए, तो यूनिट प्लेस पे 6 2 जगह है, यहाँ और यहाँ। क्लियर। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब,
10 बार गुना करोगे तो 140 आता है, यहाँ 162 है, और ये 20 बार गुना तो 280 से ज़्यादा ही होगा। तो यही एक वैल्यू है अपने पास, यही एक वैल्यू है जो 280 से ज़्यादा है, और यूनिट प्लेस 6 है। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, मैंने कैसे बताया है आपको वो बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप थोड़ा सा टाइम लो और जल्दी से सॉल्व करो मेरे बच्चे, जल्दी सॉल्व करें। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो भाई साहब पहली बात तो ये कि आप रेट क्या है 12%, टाइम अपने पास क्या दिया हुआ है 5 साल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे भाई साहब तो कितना होगा 60%। और 60% को जैसे ही ओपन करेंगे तो 60/100, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है कैंसिल करते चलिए। लेकिन समझ लो, यहाँ पे ध्यान देना 5400 रुपये दिया हुआ है और ये 100, तो इससे अच्छा है कि आप इसको छोटा ना करें, आपका कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा इससे। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल सही। तो आगे चलें। अरे मैंने पीला ले लिया क्या? पीला क्यों ले लिया मैंने? इंक कलर, हाँ। तो ये है अपने पास क्या मूलधन, और ये है अपने पास ब्याज SI। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना मेरे भाई, 100 रुपये पे 60 रुपये का ब्याज कितने साल में? 5 साल में। क्लियर है? तो अपने पास जो 100 यूनिट है वो मूलधन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 100 यूनिट की वैल्यू 5400, 5400। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें, एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 54। क्या कह रहा है, क्या निकालना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी अपने पास? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट 60 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 60 54, ये आ गया 0, 6 जग 24 का 4, कैरी 2, 32 और 2 सॉरी 30 और 2 32, 32 40। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड चले, आइए। अपने पास रेट कितना दिया हुआ है 10% पर एनम। ध्यान देना, टाइम कितना दिया हुआ भाई साहब 2 वर्ष 6 महीने। अब यहाँ पे समझना बच्चों, ये जो पर एनम दिया हुआ है तो भाई साहब जो टाइम भी होना चाहिए, टाइम और रेट इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, इन दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो भाई साहब इसको भी बदल दें क्या? बदल देते हैं। ये 2 साल और ये 6 महीने आधा साल के बराबर, तो ये कितने हो गए 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष। और इक्विवेलेंट रेट अगर निकाले, समतुल्य दर निकालें, इक्विवेलेंट रेट अगर निकाले मेरे बच्चों तो ये 10% और 5/2, तो ये कैंसिल होकर 5, तो ओवरऑल कितना आ गया 25%। 25% की वैल्यू आप सभी को पता है मेरे बच्चों 1/4। ये क्या हो गया SI, ये क्या हो गया प्रिंसिपल। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, 4 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज 5/2 वर्ष में, 5/2 वर्ष में। तो भाई साहब मूलधन अपने पास क्या दिया हुआ है 66,000। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास 66,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दे मेरे बच्चों, 66,000 को 4 से भाग दे दें, बस 1 यूनिट यही चाहिए। तो आगे चले। अब ध्यान देना यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे आसान करोगे, 66 600 और एक 100 ले लो, बस 4 से काट दिया, ये 25 बार, तो 25 से गुना कर दो, ये 0। 25 को 6 बार करोगे तो भाई साहब गुना तो कितना 150, तो बचेगा 15, 150, 16 50। 16,500, 16,500। आगे चले बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को जल्दी से करो। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलते हैं इसको सॉल्यूशन की ओर। मार्कर चेंज कर लिया जाए, बिल्कुल चेंज कर लिया जाए मेरे बच्चों।
सिमिलर चीज़ है। रेट अपने पास 15% पर एनम दिया हुआ है। टाइम की बात करें मेरे बच्चों, 2 साल 4 महीने। तो रेट सेम होना चाहिए, सॉरी रेट कहता हूँ, यहाँ यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसको भी बदल दें, चलिए बदल दिया जाए। 2 साल, इसको साल में बदल दें। तो साल में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ गया 1/3। तो कुल मिलाकर 2 + 1/3, तो 6 और 1 7, 7/3 वर्ष, 7/3 ईयर्स। अब बारी आती है भाई साहब इक्विवेलेंट रेट निकालने की। इक्विवेलेंट रेट, समतुल्य दर क्या होता है भाई साहब, RT%। आर कितना है 15, 7/3, 5 3 से कट गया 5 बार, 7 बचे 35%। जब इस 35% को ओपन करेंगे तो भाई साहब 35/100, मतलब 100 रुपये पे 35 रुपये का ब्याज कितने साल में, 7/3 वर्ष में, 7/3 वर्ष में। क्लियर है मेरे बच्चों? चले, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है अपने पास, ये है SI और ये है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी गई अपने पास, प्रिंसिपल की वैल्यू है भाई साहब 85,000। तो 100 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी बच्चों, 85,000 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 850। साफ से लिख दिया जाए, बिल्कुल लिख दिया जाए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बच्चों, 850। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब ब्याज बता दीजिए। तो ब्याज कितना है, 35 यूनिट। 35 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 35,850 0। अब ध्यान देना, 0 को अगर हटा दिया जाए तो यूनिट प्लस पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। भाई साहब एक 5 यहाँ पे आ रहा है और 5 यहाँ पे आ रहा है। अगला स्टेप भी देखें तो 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि भाई साहब हमें मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिजिट सम भी लगा सकते हो आराम से, जल्दी से। डिजिट सम क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि भाई साहब हमें केवल इसमें और इसमें चेक करना है। तो डिजिट सम लगा के चेक कर लो, जल्दी हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डिजिट सम लगा लोगे तो जल्दी बचेगा। 7 और 2 मिलके 9, 8 और 5 कितना होता है भाई साहब, 8 5 13, 4, 9 गया, ये 5, 8 और 5 13, 4 और ये कितना हो गया 8, 8 और 4 12, 12 सही तो किया है ना हम लोगों ने? अरे गुना है यार, 8 चौक 32, 3 और 2 मिलके 5, यूनिट प्लस 5, मतलब डिजिट सम क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर? अब इसकी बारी। 54,000 रुपये का 11.1/9% दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज। चले, पहला काम तो भाई साहब ये कि अपने पास जो समय दिया हुआ है 3 वर्ष 2 महीने, तो इसको पहले चेंज कर लें वर्ष में। तो 3 + 2/12, तो ये आ गया भाई साहब 1/6। 3 + 1/6 छतरी 18 और 1 19, 19/6 वर्ष। रेट क्या है मेरे भाई, रेट है 11.1/9%। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे भी क्वेश्चन को अप्रोच लेने का 2 तरीका है। या तो आप इक्विवेलेंट रेट इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ध्यान देना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 11.1/9% को जब तोड़ेंगे बच्चों 1/9, 9 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज 1 साल में। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई साहब, 19/6। तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा, 19/6 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर में जब 19/6 से गुना किया तो ऊपर में 19, नीचे में 9 छक 54। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा आपको। 19 रुपये का ब्याज 54 रुपये पे इतने वर्ष के लिए। क्लियर मेरे भाई? चले आगे। तो भाई साहब ऑब्वियस ही बात, ये है अपने पास सिंपल इंटरेस्ट और ये है अपने पास प्रिंसिपल। तो भाई साहब 54 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना दी गई है, 54,000।
एक यूनिट की वैल्यू कितना बच्चे, 1000 ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना है 19 यूनिट, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 19,000 होगा। क्लियर है, 19,000। क्या कह रहा है कि भाई साहब 80,000 रुपये का 20% की दर से 1 वर्ष और 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात करेंगे, लेकिन पहला काम तो भाई साहब जो समय है अपने पास कितना, 1 ईयर प्लस 73 डेज। तो भाई साहब ये जो 73 डेज है इसको भी हमें वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई साहब इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 365 से भाग देंगे। 73 को 365 से भाग दीजिएगा तो भाई साहब 5 बार, तो अपने पास क्या आ गया 1 प्लस 1/5, तो ये 5 और 1 मिलके बना दिया 6, 6/5 ईयर्स। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा भाई, क्वेश्चन में अपने पास रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 20%। अब ध्यान देना, फिर से कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन ये किया था, ये सीखा था कि हम लोग या तो इसको डायरेक्ट परसेंटेज के साथ भी लेके आगे बढ़ सकते हैं या फिर इसको फ्रैक्शन के साथ भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे आपको बढ़ना है आप वैसे बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब की बार परसेंटेज को ही लेकर चल रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ से अगर हमें निकालना हुआ इक्विवेलेंट रेट, समतुल्य दर, तो मेरे भाई साहब 20% और ये 6/5, तो 5 से कितनी बार, 4 बार, तो ये क्या आ गया 24%। क्लियर। 24% को जब तोड़ देंगे तो ये क्या आ गया भाई साहब 24/100। और ध्यान देना यहाँ पे जो मूलधन है ऑलरेडी इसके लास्ट में 0 जीरोज हैं, तो इस जो 100 है इसको कैंसिल मत करो। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी होगा। ये अपने पास साधारण ब्याज है और ये अपने पास मूलधन। चलते हैं आगे की ओर। तो भाई साहब 100 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास कितने बच्चों, वो है 80,000। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू अपने पास आ गई मेरे पास बच्चों, वो हो गई 800 रुपये। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई साहब अगर आप ब्याज बता दें तो मज़ा आ जाए। तो ब्याज की वैल्यू है मेरे बच्चों 24 यूनिट, 24 इंटू 800। यहाँ से 2 जीरो हो गया, 8 चौक 32, 2 बचा 3, 16 और 3 मिलकर क्या बना दिए 19,200 रुपये। क्लियर है। अब ध्यान देना, कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई साहब अगर इसमें डिजिट सम लगेगा या नहीं लगेगा, अगर आप इसकी जानकारी दे देते तो मज़ा आ जाता। ध्यान दीजिए, डिजिट सम यहीं पे लगाना है ना मेरे भाई, 24,800, इसको भूल जाओ। इसमें चले 9, यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6, हर एक जगह अलग अलग है मेरे भाई। 4 तिहाई, 4 दूनी 4 और 2 मिलके क्या हो गया बस, ये हो गया 6, 8 छक 48, 8 और 4 मिलके 12, 12 3, ऑप्शन नंबर ए। डिजिट सम से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। अब मेरे बच्चों मैं थोड़ा सा स्पीड बूस्टअप करूंगा। क्लियर है। मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसकी वैल्यू बच्चे 1/9 और यहाँ से 3, दोनों को जब गुना कर देंगे तो बच्चे 3/9, ये फाइनली 1/3। ये अपने पास SI, ये अपने पास प्रिंसिपल। तो जो 3 यूनिट की वैल्यू बच्चे 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 0। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, बिल्कुल निकाल दो, 3 से कट जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे भाई, पहला। चले आगे। टाइप 2 यहां से शुरू होता है और यहां पे क्वेश्चंस बेसिस पूछा जा रहा है। चले आगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। यहां तक जो भी बच्चे बने हुए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, बताओ ज़रा। अपने दिल पे हाथ रख के देखो भाई साहब, आपका दिल भी यही कह रहा होगा कि भाई साहब अब सब्सक्राइब तो कर ही दिया जाए।
जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना मेरे भाई। चले आगे, चलिए समझना। 1860 रुपये पर 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में इतने रुपए हो जाएगा? तो भाई साहब हो जाएगा, इसका मतलब क्या है ये? इसका मतलब ये है अपने पास मिश्र धन, ये है अमाउंट और ये है अपने पास प्रिंसिपल। तो मेरे पास एसआई क्या होगा मेरे भाई? एसआई होता है जब आप अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। 2641.20, इसमें से 1860 को माइनस कर देंगे। 20, 1, 8, 7, तो ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 5, 7, यही आएगा 781.20। चले आगे। अब ध्यान देना, यहां से भी दो अप्रोच है। दो अप्रोच क्या है कि भाई साहब जो फार्मूला बेस्ड है आप उससे भी आगे बढ़ सकते हो। क्या? SI PRT बाई 100। SI हमने निकाल दिया है मेरे बच्चों 781.20। P अपने पास है 1860, रेट 12 टाइम निकालना है। क्लियर है ये? चले समझ गया ना? अब एक चीज, दूसरा तरीका ये मेरे भाई, दूसरा तरीका ये कि भाई साहब कितना दिया हुआ है? 1836, अच्छा सॉरी 1860, 1860 रुपए दिए हुए और रेट कितना है अपने पास? पे ध्यान देना बच्चों, 1860, रेट दिया हुआ है 12% पर एनम। तो भाई साहब यहाँ से 1 साल का ब्याज निकाल लो। 1 साल का ब्याज निकालोगे तो 12% ही होगा। क्लियर है? तो इस चीज़ का 1860 का 12% निकाल दें। ये तो समझ पा रहे हैं ना? 0, 0, 12 72, 2, 12 96, 96 और 7, 3, 12, 22, 1, 0। ध्यान देना यहाँ पे डेसिमल में इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन जा रहा है। 223.2 रुपये का ब्याज 1 साल में, 223.2 रुपये का ब्याज 1 साल में। तो हमें ब्याज कितना चाहिए मेरे भाई? ब्याज चाहिए 781 का। तो कितने साल में होगा? निकल जाएगा। कैसे? इस चीज़ को चलो समझ लो पहले भाई साहब, कैसे होगा समझो। 223.2 रुपये का ब्याज 1 साल में, 1 रुपये का 1/223.2, हमें चाहिए 781.2 का। तो 781 ऊपर आ जाएगा, 781.2, 223.2। क्लियर? 2, 6, 3 बार है क्या? 3 बार, बिल्कुल 3, या फिर 3 के साथ एक ये भी है और एक ये भी है। तो भाई साहब भाग तो देना पड़ेगा, भाग तो देना ही पड़ेगा। 3 बार एक बार देख लेते गुना करके 3 से क्या होता है। तो भाई साहब 4, 6, 3 से गुना किए ना तो 9, 6, 6। तो भाई साहब 3 से ज़्यादा, तो 3 से ज़्यादा यही है 3.5, 3.5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखना बच्चे, फिर एक नया अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, ध्यान देना। रेट है 6 सही 1/4%, 24 और 1 25,
25/4%। 25% की वैल्यू होती है 1/4। इसका मान बच्चे 1/16। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ये होता है भाई साहब ब्याज, ये होता है प्रिंसिपल। इक्यासी है अमाउंट, प्रिंसिपल कितना 72, कितना बच्चे 9 यूनिट। क्लियर है? ये समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब ध्यान देना, पहला अप्रोच तो ये कि भाई साहब आप डायरेक्ट फॉर्मूला वाला लेकर चलो, फॉर्मूला का लेकर चलते हैं। दूसरा ये कि अगर हम लोगों ने यहाँ से 1/16 को अगर कन्वर्ट कर लिया 72 के रिस्पेक्ट में तो अपना काम हो जाएगा। चलिए कैसे कहना चाह रहा हूँ समझते हैं। तो भाई साहब 16 यूनिट की जो वैल्यू अपने पास कितनी है 72, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 72/16। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जिससे कैंसिल हो रहा है काटते चलो, 4 से काट दे, 4 से 4 बार 16, 4 से काटोगे इसको बच्चे एक बार तो 18, 9/2, 4.5। अब ध्यान देना समझना, ये जो 1 यूनिट आया, ये 1 यूनिट क्या आया, ये ब्याज आया। ये जो ब्याज आया वो कितने साल का ब्याज है मेरे भाई, ये ब्याज 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज है 4.5 और हमें ब्याज टोटल कितना चाहिए 9, तो ऑब्वियस सी बात है 2 साल में 4.5 का ब्याज हो रहा है 1 साल में। 1 का ब्याज कितना 1/4.5 में, हमें 9 यूनिट का ब्याज चाहिए मेरे भाई। तो 9 को 4.5 से भाग दोगे तो कितना होगा 2 साल। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क। और बच्चों आज अपना ये बेसिक क्लास था एसआई का, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेरे बच्चों जय हिंद जय भारत।